चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बिफोर वी स्टार्ट विद एनीथिंग एल्स, आई विश यू ऑल वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। मॉर्निंग सर। हेलो यश, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग श्रेयाली, एंड गुड मॉर्निंग ऑल अदर बच्चास। यप, okay, so friends, rather than wasting your time, let's jump on to the chapter that we had started, was admission of partner. Okay, so friends, सबसे पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि what we had learned in the last lecture. I think we had learned a ratio shortcut trick. We know very well that, sir, whenever there are two partners and another partner C is going to get admitted to the partnership firm, then of course the ratio of the new partnership firm will be between A, B and C, right? Okay sir. तो सर अभी ये कैसे करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो? तो फ्रेंड्स, लेट मी गिव यू अ ट्रिक. Let me revise you the trick that I taught you in the last lecture. Okay, so friends, for example, there were A, B, C, D, 4 partners. एग्जाम में, IC2 के एग्जाम में ऐसा आएगा, ठीक है? There were 4 partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2:1. Okay, okay. And मेरे बच्चों, there was a partner E. There was a partner E who wants to get admitted. E नाम का पार्टनर जो है वो नया पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर आ रहा है और वो बोल रहा है, भाई E बोल रहा है कि भाई मेरे को I want 1/6 प्रॉफिट इन द फ्यूचर. मेरे को कितना प्रॉफिट चाहिए? 1/6 प्रॉफिट चाहिए. ओके, अगर हम बड़ी बड़ी टेक्निक से सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि बहुत 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 टाइम चले जाए. उससे अच्छा हम लोग एक शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करते हैं. What is that shortcut trick? क्या करने का? 6 और 1 का डिफरेंस लेने का. That difference is how much बेटा? 5, right? वो 5 को फ्रेंड्स क्या करने का? यहाँ पे प्लस करेगा कि माइनस करने का? टेल मी. वो डिफरेंस को यहाँ पे प्लस करने का कि माइनस करने का? बोलिए मित्रों. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. प्लस माइनस नहीं करेंगे सर, उसको मल्टीप्लाई करना होता है. क्या बात है, क्या बात है. वेरी गुड, वेरी गुड. तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे. कुछ बच्चे बेटा हम लोग एकदम लिख के आंसर दे रहे हैं, ठीक है? तो आई वुड से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 25:5 3 15 हो जाएगा बेटा. 5 2 10 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 5 1 5 हो जाएगा. ये एबीसीडी का रेशियो है. लेकिन मुकुंद सर, ई का भी तो रेशियो आएगा. टेल मी हाउ वी यूज्ड टू कैलकुलेट द ईज रेशियो. डू यू रिमेंबर? नए पार्टनरशिप के अंदर एबीसीडी ई भी होगा, तो ई का रेशियो कैसे निकालते थे? याद है आपको फ्रेंड्स? भूल गए लगते हैं. चलो मैं बता देता हूं कैसे निकालते थे ई का रेशियो. ये सब का प्लस करते थे. 5 + 3 + 2 + 1 कितना हो गया? 8 10 11. फिर इस 11 को मल्टीप्लाई भी करते थे ई के न्यूमरेटर से. ओके, so ratio becomes 25:15:10:5:11. This is a ratio of the new partnership firm after the admission of E. क्या इतना क्लियर है बच्चों? आपको रिवीजन करवा दिया बेटा मैंने. शॉर्टकट ट्रिक एग्जाम के अंदर है, आपको एमसीक्यू आएगा. एमसीक्यू के लिए बड़ी बड़ी मेथड्स नहीं करिए, शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करना है फ्रेंड्स. हाँ बोल दो बेटा, समझ में आया कि नहीं? थैंक यू, थैंक यू. बस बस ऐसा ऐसा रिप्लाई करता रहना बेटा, सो दैट मुझे भी पता चले कि यस मेरे बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं, ना कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का हाईलाइट मैच देख रहे कल का. बट इट वाज सुपर्ब मैच. मजा आ गया बेटा जिंदगी में देखने का. हमारी छोरियों छोरों से कम है क्या? दंगल का डायलॉग बहुत फेमस हो रहा है बेटा अभी. चलो आ जाओ फ्रेंड्स. अभी बात आती है कुछ नया सीखने की, कुछ आगे बढ़ने की. ऑब्वियस ही बात है, in the last lecture we had discussed that A और B के पार्टनरशिप फर्म के अंदर C को बिजनेस में एंट्री मारनी है. तो मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स. टेल मी, C पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या लेके आएगा? 2 चीज लेके आएगा. एक तो आपने बोला था मुकुंद सर, एक लेके आएगा कैपिटल, दूसरा क्या लेके आएगा बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड. तो C will be admitted for capital and skill. Okay, now friends,
ऑफ कोर्स वो अगर कैपिटल लेके आएगा फ्रेंड्स, अगर वो कैपिटल लेके आएगा तो उसकी एंट्री फ्रेंड्स आपको आनी चाहिए। क्या किसी को पता है मुकुंद सर कि जब सी कैपिटल डालेगा तो उसकी एंट्री क्या आती है फ्रेंड्स? व्हाट विल बी द एंट्री फॉर इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल बाय सी? वेरी इजी बेटा। सी बिजनेस के अंदर कैपिटल डाल रहा है तो पार्टनरशिप फर्म क्या एंट्री पास करेगा? चलो मैं बता देता हूं बेटा, मैं बता देता हूं कि हम पार्टनरशिप फर्म है, सी धंधे के अंदर कैपिटल लेके आ रहा है, आई वुड से कैपिटल लेके आ रहा है, आई वुड से कैश बैंक अकाउंट डेबिट, आई वुड से कैश बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, धंधे के अंदर पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश बैंक डेबिट। टू क्या करूंगा फ्रेंड्स बताइए, टेल मी व्हाट शुड आई क्रेडिट, व्हाट शुड आई? वेरी गुड बेटा, टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो एग्जाम में आपको एमसीक्यू आएगा या आएगा? At the time of admission, when the new partner is admitted, dash account is credited, dash account is credited. Your answer should be cease capital account. Which account will be debited? Your answer will be cash bank debit. हालांकि एग्जाम में आपको थोड़ा घुमा के पूछ सकते हैं, सर क्या घुमा के पूछ सकते हैं? वो लोग ऐसा भी पूछ सकते हैं, ए एंड बी सुनना बराबर फ्रेंड्स, इसका आंसर देने का ट्राई करना। ए एंड बी वर डूइंग द बिजनेस, सी वाज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फर्म for which C brings machinery of 1 lakh as capital. C was admitted into partnership firm for which C brings machinery of 1 lakh as capital. Tell me what will be the entry of introducing capital this time? Come on, ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम देने वाले हो, इजी है। क्वेश्चन था सी इंट्रोड्यूसेस machinery of 1 lakh as capital. What will be the entry? Machinery account debit to seed capital account. Very good. पहली बार पैसा लेके आ रहा था, अब इस बार पैसा लेके नहीं आया, क्या लेके आया बेटा? मशीनरी, सॉरी मशीनरी नहीं, सॉरी मशीनरी लेके आया। आई वुड से मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी लेके आया, डेबिट व्हाट कम्स इन टू सीज कैपिटल, ये एंट्री हो जाएगी मुकुंद सर। ओके, तो एंट्री में कुछ भी घुमाने दो बेटा, हमें तो एंट्री आ गई, जो लेके आ रहा है वो डेबिट, जो कुछ भी लेके आ रहा है वो डेबिट, एंड द पार्टी विल बी क्रेडिटेड, कैपिटल विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, चलो अब मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सर वो दो चीज लेके आता है, कैपिटल और स्किल लेके आता है। स्किल तो इनबिल्ट रहती है बेटा, स्किल तो इनबिल्ट रहती है बेटा, ठीक है। स्किल लाने के लिए कोई एंट्री पास नहीं होती है सर, क्यों? बिकॉज स्किल इज नॉट मेजरेबल विद द मनी, मनी से मेजर नहीं कर सकते आप कि इसका स्किल 2 लाख रुपए का, ऐसा कुछ होता नहीं है बेटा। एंड देयर इज अ कंसेप्ट इन द अकाउंटेंसी, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, याद रखिएगा नाम, याद रखिएगा नाम, विच कॉन्सेप्ट? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट ये बोलता है फ्रेंड्स, ओनली वही बातें रिकॉर्ड की जाएगी जो मनी से पैसों से मेजर हो सकती है, एंड स्किल कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी फ्रेंड्स, बराबर है, इट इज अ इनबिल्ट आइटम। हैंस जब कोई पार्टनर स्किल लेके आता है तो स्किल की कोई एंट्री पास होती नहीं है मित्रों। ओके, बोलो स्प्राइट क्लियर है, समझ में आएगा तुम लोगों को? समझा बेटा? बोलो ओके, वेरी गुड। तो कैपिटल का एंट्री आएगा, स्किल का एंट्री नहीं आएगा। ओके सर, बात बड़ी सिंपल से, भी ध्यान रखना, बराबर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही मजा आ गया। अभी बराबर ध्यान देना। ए एंड बी 3:2 के पार्टनर थे, सी बिजनेस के अंदर आ रहा है फॉर 1/5 शेयर। कितने शेयर के लिए आ रहा है बेटा? 1/5 शेयर के लिए सी अंदर आ रहा है। उसके लिए सी ने कैपिटल के तौर पे उसने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। कितना रुपए इन्वेस्ट किया बेटा? 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। अगर वो 5 लाख रुपए डालेगा तो उसको क्या मिलेगा बेटा? 1/5 क्या मिलेगा? 1/5 क्या मिलेगा? प्रॉफिट। हाँ सर, ये समझ में आ गया। लेकिन फ्रेंड्स ये सब कुछ जब हो रहा था
क्या हो रहा था सर? ए और बी 3:2 के रेशियो में पार्टनर थे, सी को बिजनेस के अंदर लाया गया है, इसके लिए सी कितना रुपया दे रहा है बेटा? सी कितना रुपया धंधे में दे रहा है? 5 लाख रुपया दे रहा है। ओके, अगर वो 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करेगा तो आने वाले फ्यूचर में जितने भी साल प्रॉफिट होगा उस सब प्रॉफिट का कितना रुपया प्रॉफिट उसको मिलने वाला है? सी को 1/5 मिलने वाला है। हाँ सर, तो बराबर तो है, बराबर है, बराबर है। लेकिन ये सब जब हो रहा था तब किसी के वहां से जलने की बू आ रही थी, और वो जलने की बू बेटा बी से आ रही थी। सर क्या हुआ, बी को जलन क्यों हो रही है? ऐसा ए पूछ रहा था। व्हाट्स द, सॉरी फ्रेंड्स, बी क्या हुआ? तेरे को प्रॉब्लम क्या हो रहा है? सी 5 लाख रुपया दे रहा है अपने को, उसके बदले में प्रॉफिट देने का है 1/5। तो अभी तेरे को तकलीफ क्या है? मेरे को तकलीफ है। बोले क्या तकलीफ है? तकलीफ ये है कि हमने ये बिजनेस 10 साल से चला रहे हैं। इन 10 साल में स्टार्टिंग के 3-4 साल तो अपने को लॉस हुआ था, हाँ, फिर धीरे 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 प्रॉफिट कमाना चालू किया। हाँ, 10 साल की मेहनत के बाद स्टार्टिंग में तो बहुत लॉस किया, स्टार्टिंग में तो बहुत लॉस किया, बीवी की बहुत गाली भी खाई कि क्या कर रहा है, क्या बिजनेस कर रहा है, उससे जो जॉब कर। लेकिन नहीं, हम लोग लड़े रहे, डटे रहे, लॉस को बेर किया। 5वें साल में प्रॉफिट हुआ, 6वें साल में थोड़ा और प्रॉफिट हुआ, 7वें साल में और प्रॉफिट हुआ, और तब जाके आज 10वां साल है, और 10वें साल में हम लोग 50 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं। हाँ, तो बोलना क्या चाहता है? बोला ये चाहता हूं कि इतने साल लग गए, तब जाके हम 10वें साल में 50 लाख का प्रॉफिट कमा रहे हैं। और ये सी कल आया है, 5 लाख रुपए डाल के वो फट दे के परसों से 50 लाख का प्रॉफिट में हिस्सा मांगेगा, वो भी 1/5। ये मेरे को जलन है कि हम लोग जुड़े पार्टनर्स हैं, हम लोग जुड़े पार्टनर्स हैं। 10 साल के बाद यहां पे पहुंचे, 50 लाख के प्रॉफिट पहुंचे, और ये सी कल आया है और परसों से 50 लाख के प्रॉफिट में हिस्सा मांगेगा। ये नहीं चलेगा। बात तो सही है यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो अब क्या करें? बी बोल रहा है सी को बोलो और पैसा लेके आए, सी को बोलो और पैसा लेके आए। बट सर, सी को क्या बोल के पैसा लेके आएंगे? सी को क्या मतलब, क्या बोले? उसको बोलो हम लोग 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, 10 साल के बिजनेस के बाद आज 50 लाख के प्रॉफिट में पहुंचे हैं। तेरे को इस 50 लाख के प्रॉफिट में रेडीमेड हिस्सा मिल रहा है, वो भी 1/5 हिस्सा मिल रहा है। ये 10 साल की मेहनत के लिए तुझे कुछ और कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसको पुकारेंगे क्या पुकारेंगे फ्रेंड्स? बताइए क्या पुकारेंगे? क्या पुकारेंगे फ्रेंड्स? समझा? गुडविल। See, you need to bring something more, and that more will be what? Goodwill. That more will be what, beta? Goodwill. Have you understood this much? ये समझ में आया फ्रेंड्स? ओके, तो व्हाट इज गुडविल? गुडविल क्यों पे करते हैं? बिकॉज क्यों पे करते हैं? हम लोग को देखो 12th में तुम लोग पढ़े भी रहते हैं, एंट्री विंट्री सब करते हैं, लेकिन क्यों होता है, क्या होता है, कुछ पता चलता नहीं है। गुडविल क्यों लाना पड़ता है? द रीजन इज old partners were doing business since 10 years, and the C is admitted yesterday, and now he will get a 1/5 share on the entire profit of the partnership firm. Don't you think C needs to bring something more, and that something more is a premium, and that premium he is paying? C बोल रहा है भाई प्लीज मुझे तुम्हारे 50 लाख के प्रॉफिट में हिस्सा के लिए मैं एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार है। बोले क्यों? गुडविल के नाम पे देने के लिए तैयार है। अरे तुमको समझा क्या रे? हाँ समझा। पक्का? को डाउट है? नो सर। ओके, अब बात समझना, अभी अभी कहानी चालू हुई है बेटा, अभी तो बहुत मजा आएगा। ओके, तो हम लोगों ने
ए और बी ने सी को बताया पैसा लेके आना है गुडविल के नाम पे। हाँ बोला ठीक है, मैं अग्री करता हूं, मेरे को गुडविल के नाम पे पैसा देना चाहिए। पहले बताओ तो सही, गुडविल कैसे निकालोगे तुम? गुडविल का मतलब होता है रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इन अ मार्केट। गुडविल का मतलब होता है रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इन अ मार्केट। मार्केट में अपने बिजनेस का क्या नाम है? लोग बोलते हैं अरे बहुत मस्त कंपनी है, रिलायंस कंपनी, अरे वाह, अरे टाटा कंपनी, अरे बहुत बढ़िया, अरे मुकुंद सर, अरे बहुत बढ़िया। बट उसको मनी में मेजर कैसे करे? हाउ टू मेजर मनी? द गुडविल, द रेप्यूटेशन ऑफ अ कंपनी इन अ मनी। गुडविल को मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज इट इज एन इनटेंजिबल आइटम, इट इज इनटेंजिबल असेट। एग्जाम ऑफ क्वेश्चन आएगा गुडविल इज डैश असेट, आपको लिखना है इनटेंजिबल। व्हाट इज इनटेंजिबल? जो दिखती नहीं लेकिन होती है। सर भूत, गुडविल, ओके, जो दिखती नहीं लेकिन होती है। उसको मनी में मेजर कैसे करें? क्योंकि मनी मेजरमेंट कौन सा बोलता है? जो मनी से मेजर होता है उसको लेके आ सकते हैं। और मार्केट में लोग बोलते हैं ये कंपनी अच्छी है, लेकिन कभी ऐसा नहीं बोलती है ये कंपनी 2 लाख रुपए की अच्छी है, 3 लाख रुपए, ऐसा कभी बोलते नहीं। ओके, तो ये बहुत बड़ी दुविधा थी। तो ए और बी चले गए, उनके एसीसीए लोग, एसीसीए की जो फर्म थी वहां पे चले गए कि भाई हमारे साथ बहुत धोखा हो रहा है। बोले क्या धोखा हो रहा है? कि हम 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, 50 लाख के प्रॉफिट में पहुंचे हैं, इस पार्टनर को एडमिट किया है और उसको भी जलन हो रही है कि 50 लाख रुपए पे उसको रेडीमेड प्रॉफिट मिल जाएगा, तो एक्स्ट्रा पैसा लेके आना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, तो किसके नाम पे मांग रहे हो? गुडविल के नाम पे। अरे गुडविल को मेजर कैसे करेगा? तो दिखता ही नहीं है यार। हाँ, तो सुनिए क्या करने का। देर आर मेथड्स, देर आर 2 मेथड्स, रादर देर आर 4 मेथड्स, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर 2 ही मेथड्स। देर आर 2 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। आपने पढ़ा भी रहेगा। द फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकेंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड। सर एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है? तो एसीसीए की जो फर्म थी, देर अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स, वो लोग बोल रहे हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं सर? कि गुडविल का एक फॉर्मूला देता हूं, इस फॉर्मूले से गुडविल का आंसर आएगा। तो बोलो सर क्या फॉर्मूला है? बोलते हैं गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस। दिस इज अ फॉर्मूला बेटा। So what is the formula? What is the formula? Could you please read out again? Yes beta. Goodwill is equal to average profit. सर कितने साल का एवरेज प्रॉफिट लेने का? वो आपकी मर्जी। एवरेज क्यों लेते हैं सर? क्योंकि बेटा क्या होता है, ये 10 सालों में आपका प्रॉफिट स्टेबल नहीं था। 10वें साल में 50 लाख रुपए कमाया, 9वें साल में आपने 45 लाख कमाया, 8वें साल में तुमने हो सकता है 48 लाख कमाया था, 7वें साल में आपने बेटा 45 लाख कमाया था। तो आपका प्रॉफिट कौन सा लेने का सर? 50 लाख लेने का कि 10 लाख क्या लेने का? तो बोल, फिर वो लोग नक्की करते हैं, कभी 45 था, कभी 48 था, कभी 45 था। एक काम करो, लास्ट के 3 साल का प्रॉफिट का एवरेज ले लो, सो दैट एक आंकड़ा मिलेगा कि हमारा प्रॉफिट इर्द गिर्द इसके आजू बाजू में घूमता है। हर साल 50 लाख थोड़ी कमाएंगे, हर साल 50 लाख थोड़ी कमाएंगे, कभी ज्यादा कभी कम कमाएंगे। तो एक काम करो सर, लास्ट के 3 साल, लास्ट के 2 साल, लास्ट के 5 साल, वो क्वेश्चन बोलेगा और लॉजिक भी है कि इतने साल का प्रॉफिट सबकी सेम रहता नहीं है। तो कुछ काम करो, 5 साल का प्रॉफिट का एवरेज लो या तो 3 साल का प्रॉफिट का एवरेज लो। सर एवरेज कैसे लेते हैं? 3 साल का प्रॉफिट का एवरेज कैसे लेते हैं? 48 प्लस 45, देखो 48 प्लस 45 प्लस 50 डिवाइड बाय 3, जो आंसर आएगा दैट विल बी योर एवरेज प्रॉफिट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि हमारी पार्टनरशिप फर्म कभी 48, कभी 45, कभी 50 कमाती है, लेकिन एक आंकड़ा बता रहा हूं, अगर एक आंकड़ा बता रहा हूं, कभी एक आंकड़ा बता रहा हो, तो हम ये बोलेंगे कि हमारी पार्टनरशिप फर्म ये प्रॉफिट कमाती है।
समझा? इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट? हमारी फर्म कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम कमाती है, लेकिन एवरेज निकालने से पता चलता है कि हमारी फर्म बेसिकली ये प्रॉफिट कमाती है। एवरेज निकाल के पता चला। ओके ओके, तो सर क्या हुआ? फॉर्मूला क्या है? आप फॉर्मूला बताता हूं। फॉर्मूला इज, आपकी मर्जी हो उतने साल का प्रॉफिट का एवरेज लीजिए, 3 साल का, 2 साल का, 5 साल का, ठीक है? क्यों लेते हैं? सो दैट पता चले कि हमारा फर्म, हमारी पार्टनरशिप फर्म कितना प्रॉफिट एवरेज कमाती है। ओके, उसको मल्टीप्लाई करो, उसको मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करो सर? उसको मल्टीप्लाई करो विथ, क्या लिखा है ये? मैं भूल गया, क्या लिखा है बेटा? ये बोलो एक बार, आप लोग को बोलना पड़ेगा, बोलो। Number of years purchased. वेरी गुड, नंबर ऑफ फेयर परचेस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ऐसा ए और बी पूछ रहे हैं। किसको पूछ रहे हैं? एसीसीए की फर्म को पूछ रहे हैं कि गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ शेयर परचेज। आपने बता दिया एवरेज प्रॉफिट क्यों निकालते हैं, बिकॉज आपको एक आंकड़ा निकालने के लिए निकालते हैं। बट व्हाट इज दिस नंबर ऑफ शेयर परचेज? अब सुनना, रीजन दे रहा हूं। आप लोगों ने फॉर्मूला बहुत बार अप्लाई किया 12th में, लेकिन आपको रीजन पता नहीं है। मैं आपको रीजन दे रहा हूं, व्हाट इज नंबर ऑफ शेयर परचेज। सुनना बराबर। समझो कि आपका एवरेज प्रॉफिट आया था, आपका एवरेज प्रॉफिट आया था फॉर एग्जांपल 48 लाख। लास्ट के 3 साल का प्रॉफिट का एवरेज निकाला, कितना आया? 48 लाख, ठीक है? व्हाट इज नंबर ऑफ शेयर परचेज? नंबर ऑफ शेयर परचेज का मतलब होता है कि ये 48 लाख, ये 48 लाख, ये 48 लाख कमाने के लिए, ये 48 लाख कमाने के लिए कितने साल लग जाते थे ये पार्टनरशिप फर्म को? ये 48 लाख कमाने के लिए कितने साल नॉर्मली लगते हैं लोगों को? ये बिजनेस लोगों को मतलब क्या है? लोगों को मतलब सबको नहीं, ये जो बिजनेस लोग कर रहे हैं, ये प्रकार का जो बिजनेस लोग कर रहे हैं, इस मुकाम पे आने के लिए लोगों को कितने साल लगते हैं? सर लोगों को साल लगते हैं, ऐसा इंडस्ट्री का एसीसीए के पास रिकॉर्ड रहता है। क्या विच बिजनेस यू आर डूइंग? सर वी आर डूइंग अ बिजनेस ऑफ मेकिंग दी फर्नीचर आउट ऑफ द वुड। उसका बिजनेस करते, टॉयज बनाते हैं हम लोग। ओके, तो टॉयज इंडस्ट्री का रिकॉर्ड रहता है एसीसीए लोग के पास। उसमें वो देखते हैं कि लोगों को ये प्रॉफिट कमाने के लिए कितने साल लग जाते हैं। ओके, वहां से आंसर आया सर 48 लाख के मुकाम तक पहुंचते पहुंचते लोगों को एटलीस्ट 5 साल तो लग जाते हैं। कितने साल लग जाते हैं? 5 साल लग जाते हैं। सी को लेके आओ, सी को लेके आओ, सी को लेके आए। सी सुन, तू नया नया पार्टनरशिप फर्म के अंदर आ रहा है, तुझे पता है ये पार्टनरशिप 48 लाख का प्रॉफिट एवरेज कमाती है। हाँ, कल से तुझे 48 लाख के प्रॉफिट पे तुझे अपना हिस्सा मिलने वाला है। हाँ, मफत पे नहीं मिलेगा। ये 48 लाख कमाने के लिए लोगों को 5 साल लगता है। ये 48 लाख कमाने के लोगों को 5 साल लगता है। वो 5 साल का पैसा तेरे को देना पड़ेगा, तब जाके तेरे को वो प्रॉफिट मिलेगा। नहीं मान है, यस बेटा, ये होता है नंबर ऑफ योर परचेज। तेरे को 48 लाख में रेडीमेड प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ये 48 लाख के मुकाम तक पहुंचते पहुंचते लोगों को 5 साल लग जाते हैं। तो ये बेटा 5 साल का पैसा तू इन लोग को दे, तब जाके तेरे को ये 5 साल का प्रॉफिट तेरे को देंगे फ्यूचर में। और उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद तो तू उसका बराबर पार्टनर हो जाएगा। टेंशन की बात नहीं। मैं बोल रहा हूं, आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? बहुत बड़ी बात बोल दी आपके सामने। अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। अब बताइए, आपको नंबर ऑफ परचेज का मतलब समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो व्हाट इज नंबर ऑफ परचेज? कि ये प्रॉफिट कमाने के लिए इतने साल तो तेरे बिगड़ जाते थे, बरोबर है? और तुझे
शुक्रगुजार मान कि भाई तू इन लोगों के बिजनेस के अंदर आया, तुझे पहले साल से ही 48 लाख में प्रॉफिट मिलने वाला है। हाँ, लेकिन नहीं, 5 साल तो तेरे को बीत जाते थे, इसलिए तेरे को ये 5 साल का प्रॉफिट तेरे को पैसा देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं गुडविल का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके सर, तो 48 लाख इंटू 5 अगर मैं करूं फ्रेंड्स, साला कैलसियम मेरे पास नहीं, मैं कर देता हूं यहां पे 48 लाख, 48 लाख इंटू 5 अगर मैं करूं, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 240 लाख। सी भाई साहब, आपको इस बिजनेस के अंदर आने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा 240 लाख ऑन द नेम ऑफ गुडविल। उसके पैरों तले जमीन निकल गई। 240 लाख रुपए देना पड़ेगा गुडविल के नाम पे। बोला हाँ भाई, व्याजबी है बात, व्याजबी बात है कि ये पार्टनरशिप फर्म 48 लाख कमा रहा है, पहले साल से तुझे प्रॉफिट चाहिए, बट यहां तक पहुंचने के लिए तेरे को एटलीस्ट 5 साल बिताने पड़ते थे। एक काम कर, तेरे को ये लोग पहले साल से प्रॉफिट देंगे, लेकिन तेरे को इन लोगों को 5 साल का पैसा देना पड़ेगा गुडविल। सी बोला मैं भी चतुर है, मैं भी चतुर है, मैं सी सी नहीं है, मैं सी चतुर है। सी ने बोला सी ने बोला ये 240 लाख क्या है? अभी तो बताया 240 लाख गुडविल है। किसका गुडविल है? किसका गुडविल है? ये गुडविल ऑफ फर्म है, पूरे फर्म का है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूं, पूरे फर्म का पैसा मैं क्या को देगा? मैं बोल रहा हूं, पूरे फर्म का पैसा मैं क्या को देगा? फ्यूचर में अगर प्रॉफिट आएगा तो क्या पूरा प्रॉफिट मेरे को मिलने वाला है? फ्यूचर में प्रॉफिट आएगा वो ए बी सी 3 में बंटने वाला है, तो एक गुडविल का पैसा पूरा मैं क्या को देगा? बराबर कि नहीं? तो मैं तो मेरा शेयर देगा, सी शेयर इन द गुडविल। व्हाट विल बी द सी शेयर? 240 लाख। व्हाट वाज द सी का शेयर इन द पार्टनरशिप फर्म? याद करो, सी कितने के लिए आ रहा था बेटा धंधे के अंदर? 1/5 के लिए आ रहा था। वेरी गुड, तो सी विल ब्रिंग ओनली 1/5 ऑफ 240 लाख। तो 240 डिवाइड बाय 5, इट इज 48 लाख। हैव यू अंडरस्टूड फ्रेंड्स? Yes, sir. समझा तुम लोगों को फ्रेंड्स? ओके, वेरी गुड। तो ये होता है गुडविल का मतलब। So essential to calculate the goodwill when the partner is admitted or retired or dead. Okay. यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं।
Friends, this is your question that I have prepared. So simple, plain vanilla question. You must have solved this type of questions so many times in your 12th standard. But it may happen that you might have forgotten. So it is very fruitful to you कि आप लोगों का वो 12th भी रिवीजन हो रहा है यहाँ पे. आप देखिए बहुत बढ़िया आप लोगों ने, मैं तो आपको हेड्स ऑफ करता हूं कि you people have decided to go for this national level exam और तुम लोग ये ट्राई करो so that आपका 12th भी रिवाइज हो रहा है और ये भी हो रहा है. ठीक है, तो ये 12th का ही हो गया. देखो A and B were doing business in the ratio of 3:2. ठीक है, C एडमिट किया गया है for 1/5 share in the future profit. It was decided to, आई भी सुनना बराबर, it was decided to value goodwill for 3 years based upon the average profit of last 4 years. ठीक है, सो वैल्यू करें. गुडविल का फॉर्मूला फ्रेंड्स क्या है? आई फॉरगॉट द फॉर्मूला ऑफ द गुडविल. गुडविल इज इक्वल टू व्हाट माय डियर? गुडविल इज इक्वल टू व्हाट माय डियर? एवरेज प्रॉफिट इनटू व्हाट? नंबर ऑफ years purchase. Very good. Now reading at this, tell me goodwill will be valued for 3 years based upon average profit of 5 years. Tell me what is number of year purchase? Last 4 years. 3. 4 years is not. Goodwill is valued for 3 years. Goodwill is valued for 3 years based upon the average profit of 4 years. अरे भाई एवरेज प्रॉफिट लेना है 4 साल का, एवरेज लेना है 4 साल का, बट 3 years इज द नंबर ऑफ ईयर परचेज. ओके, 4 क्या है? 4 तो एवरेज है, लिखा भी है उधर, क्लियर लिखा है कि एवरेज प्रॉफिट 4 है, वो तो 4 ये है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है. वेरी गुड, वेरी गुड. जिन्होंने 3 आंसर दिया देवर राइट. ओके, अभी 4 साल का प्रॉफिट का एवरेज लेने का. सो टेल मी व्हाट 4 साल का प्रॉफिट का एवरेज ले सर? कौन से 4 साल का ले? यहां से 4 साल ले कि यहां से 4 साल ले? आप ईयर देखिए. ठीक है, तो पहले वेरी लास्ट ईयर 50,000. उसके पहले बेटा 2019 में कमाया था 40,000. फिर उसके पहले 5,000 का लॉस किया था. तो माइनस कर दो बेटा. हाँ सर माइनस कर दो. लॉस को माइनस कर दिया 5,000. फिर सर उसके पहले कमाया था 45,000 का प्रॉफिट. ठीक है, तो ये थोड़ी ट्रिक आपको समझ में आनी चाहिए कौन सा 4 साल लेने का. ऑब्वियस ही बात है, सबसे जो लास्ट साल है, द वेरी प्रीवियस ईयर, उसको आपको पहले कंसिडर करने का, फिर धीरे धीरे नीचे जाने का. ओके, डिवाइड बाय 4 इनटू क्या करने का? व्हाट इज नंबर ऑफ परचेज? 3. तो अगर मैं करूं ये सबका ऊपर का न्यूमरेटर में अगर करूं 1,30,000 डिवाइड बाय 4 इंटू 3, तो 1,30,000 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 अगर मैं करूं फ्रेंड्स, 1,30,000 डिवाइड बाय 4 इंटू 3, इट इज 97,500. Okay, friends, tell me friends, what is 97,500? बिल. क्या बात है सौरभ जी, बराबर. तो इट इज गुडविल ऑफ फर्म. आई विल राइट देयरफॉर गुडविल ऑफ फर्म इज ₹97,500. और सी बोलेगा भाई मैं चतुर है, चतुर, पूरा पैसा मेगा को देगा, मैं तो मेरा हिस्सा देगा. Therefore, C's share in Gudda Villa 97,500. What was C का शेयर? देखो 1/5 हो गया. ठीक है, ये दिखेगा 1/5.
तो आई वुड से 97,500 डिवाइड बाय 5 अगर मैं करूं जिंदगी में शिद्दत से और इज्जत से, 97,500 डिवाइड बाय 5 इट इज 19,500। तो ए और बी, सी को बोलेंगे ए सी इधर आ, तेरे को है ना 19,500 रुपए लेके आने का हो। हाँ बोलो क्यों लेके आने का? ऑन द नेम ऑफ गुडविल। दिस वॉज अवर सिंपल मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके फ्रेंड्स, एक दूसरी मेथड भी है, सुपर प्रॉफिट मेथड। वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। सिखा तो सकता हूं बट टाइम विल नॉट परमिट मी टू गो इनटू दैट मच डेप्थ। ओके, सो ये रखता हूं मैं। बट सर और आगे पढ़ो पढ़ो, हाँ मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत ले बेटा, मैं हूं तेरे पास, मैं हूं तेरे पास। ठीक है, ध्यान। अपना इसके 11:15 तक है कि 11:30 तक है बेटा? 11:30। Oh, we have time, we have time. We can go for super profit method. हम लोग जा सकते हैं super profit method के लिए। चलो ठीक है। Now, this was first technique to calculate the goodwill. That technique का method was average profit method. What is the formula of the goodwill for the average profit method? Average profit into number of year purchase. So sir, what is the formula for the super profit method for the goodwill? Yes beta, the formula is goodwill is equal to, यहां पे एवरेज प्रॉफिट था तो यहां पे हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, किससे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स? we will multiply this with number of years purchase. और अभी अभी मैंने आपको बताया था व्हाट इज नंबर ऑफ ईयर परचेस। ओ बताया था, टेल मी व्हाट इज नंबर ऑफ ईयर परचेस, टेल मी। आपको समझना है, किसी कोई आपको पूछने वाला नहीं है, बट दिमाग में आपको पता होना चाहिए व्हाट इज नंबर ऑफ ईयर परचेस। बोलो, नंबर ऑफ ईयर परचेस का मतलब क्या होता है? एक फर्म को कोई भी पर्टिकुलर प्रॉफिट कमाने में कितने साल लगे? आई लव यू ब्रदर, आई लव यू ब्रदर, बहुत बढ़िया, बराबर है कि ये एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए, ये प्रॉफिट कमाने के लिए, ये प्रॉफिट कमाने के लिए इस फर्म को नॉर्मली कितना साल लग जाता था, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेस। बिकॉज हमारी पार्टनरशिप हम आपको रेडीमेड प्रॉफिट दे रही है, बट यहां पे पहुंचने के लिए कितना साल देना पड़ता था, उतना पैसा आप लिखो, पहले दे दो भाई हम। ठीक है, लेट इट बी, वेरी गुड। नाउ फ्रेंड्स, तो यू आर टू गुड फॉर दिस नंबर ऑफ परचेस, बट सर व्हाट इज सुपर प्रॉफिट, व्हाट इज सुपर प्रॉफिट, व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? तो सुपर प्रॉफिट क्या बोलता है फ्रेंड, पता है? सुपर प्रॉफिट बोलता है कि आई एम बेटर देन गुडविल एज पर द एवरेज प्रॉफिट मेथड। मतलब समझ में नहीं आया? सुपर प्रॉफिट मेथड बोलता है, ये बोलता है कि आई एम मच 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 बेटर देन दिस मेथड। बोले क्यों बेटा, क्यों 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 ऐसा बोल रही है तू, ऐसा क्यों बोल रही है, कंपैरिजन क्यों कर रही है? बिकॉज बोला कि यहां पे तुम लोग क्या कर रहे थे कि हम हमारे पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट का एवरेज लेते थे और उसको मल्टीप्लाई करते थे नंबर ऑफ परचेस, और फिर बोलते हो ये हमारा क्या है, गुडविल। आप कमा रहे हो सुधा बराबर, ये अभी ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, आप कमा रहे हो 1 लाख,
जबकि आपका कॉम्पिटिटर कमा रहा है 60,000। आप कितना कमा रहे हो 1 लाख, और आपका कॉम्पिटिटर कितना कमा रहा है 60,000। मतलब आपने उनसे कितना ज्यादा कमाया, आपने 40,000 ज्यादा कमाया। ये 40,000 क्यों ज्यादा कमाया, ये आपका गुडविल है। तो गुडविल इज नॉट व्हाट यू अर्न, गुडविल इज नॉट व्हाट यू अर्न, गुडविल इज व्हाट यू अर्न मोर देन योर कॉम्पिटिटर। Goodwill is not what you earn. Goodwill is what you earn more than your competitor. बोलो समझा क्या? बराबर है। मैं भी वही धंधा कर रहा हूं जो मेरा कॉम्पिटिटर धंधा कर रहा है, लेकिन वो कमा रहा है 60,000 और मैं कमा रहा हूं 1 लाख। मैं ज्यादा क्यों कमा रहा हूं, ज्यादा क्यों कमा रहा हूं? बिकॉज 40,000 मेरा नाम पे धंधा हो रहा है, 40,000 गुडविल है मेरा। बोलो यस और यस, हाँ के ना तो बोलो। Yes. Yes. ओके, तो फ्रेंड्स मैं कमा रहा हूं 1 लाख, मेरा कंपटीटर कमा रहा है 60,000, मैंने कितना ज्यादा कमाया 40,000। बस उसको नाम देते बेटा, नाम देते बेटा, सुनो बराबर। मैं कमाता हूं इज माई एवरेज प्रॉफिट, मैं कमाता हूं इज माई एवरेज प्रॉफिट। What my competitor normally earns is a normal profit. Okay. When I have a difference of average profit and normal profit of the competitor, I will get the super profit that I have earned. And that super profit of 40,000, this profit of 40,000, this proper profit of 40,000 will be multiplied with the number of your purchase. हजम होता है बेटा तुम लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं? तो सर मुकुल सर बात आती है, एवरेज प्रॉफिट तो हमारा ही प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट ये कैसे निकाले सर? हाउ टू कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट? हाउ टू कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट? देयर इज अ फॉर्मूला बेटा। कॉम्पिटिटर तो आपको बोलेगा नहीं, कॉम्पिटिटर तो आपको बोलेगा नहीं कि मैं 60,000 कमा रहा हूं, और वो तो एक कॉम्पिटिटर है, ऐसे आपके 10 कॉम्पिटिटर है, तो किसका प्रॉफिट लेने का? तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? देयर इज अ फॉर्मूला कि ये बिजनेस में लोग कितना रुपया का कैपिटल डालते हैं, और ये कैपिटल रुपया डालने के बाद उस पे कितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कमाते हैं। सर ये बिजनेस के अंदर लोग 6 लाख रुपया डालते हैं, और 6 लाख रुपया डालने के बाद लोग उस पे कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलता है? व्हाट इज अ रिटर्न? सर दे गेट 10% ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 6 लाख। इट मीन्स नॉर्मली the people, the firms in this industry earn 60,000. I have given you the formula of the normal profit. I have given you the formula of the normal profit. The normal profit is equal to capital employed into NRR percentage. What is NRR? Normal rate of return. What is normal rate of return? देखो फ्रेंड्स, वापिस से बताता हूं, सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ योर परचेज। बट बात आती है मुकुंद सर ये सुपर प्रॉफिट ढूंढे कैसे? सर मुकुंद सर बात आती है कि हाउ टू कैलकुलेट द सुपर प्रॉफिट, हाउ टू कैलकुलेट द सुपर प्रॉफिट। मैंने आपको फॉर्मूला दिया, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट बेटा? एवरेज प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो मेरा ही प्रॉफिट है, वो तो बोलेगा कि लास्ट 3 साल का एवरेज करो, तो मैं कर दूंगा। दिक्कत क्या है? दिक्कत है मेरा कंपेटिटर का प्रॉफिट कितना लूंगा, और कंप्यूटर एक नहीं है, कंप्यूटर 10-12 लोग है, तो
एसीसीए कंपनी जो है, एसीसीए की जो फर्म है, उसके पास अब रिकॉर्ड रहता है कि इस इंडस्ट्री में लोग कितना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, उस कैपिटल पे लोग कितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कमाते हैं। जब ये मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट अ नॉर्मल प्रॉफिट, और जब ये लोग का डिडक्शन करोगे यू विल गेट अ सुपर प्रॉफिट, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई द सुपर प्रॉफिट विद द नंबर ऑफ ए परचेस यू विल गेट द गुडविल। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं फ्रेंड्स? Yes. वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, मैं आपको अभी फटाफट लिख के बता देता हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट दिस। ओके, टेल मी। गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ फेयर परचेज। बट मुकुंद सर, हाउ टू कैलकुलेट दिस सुपर प्रॉफिट? द फॉर्मूला इज एवरेज प्रॉफिट minus which profit my dear? Normal profit. Okay sir, but sir I know how to calculate the average profit, that is very simple, पिछले कुछ साल का एवरेज लेने का। बट सर द क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट। ओके बाबूडी सुन, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे ढूंढना तेरे को नहीं पता, मैं बताता हूँ देख। अरे यार मैं भी भूल गया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, आई फॉरगॉट, प्लीज टेल मी टेल मी। Average profit into number of stock purchase. No, capital into हाँ, and R upon 100. yes, NRR percentage, NRR upon 100, capital employed into NRR percentage. ओके, तो सर जैसे आपने वहां पे एक सम करवाया था, एग्जाम्पल बता दिया था, यहाँ पे भी कैसा एक एग्जाम्पल दे दो ना सर। ओके ठीक है, ओके। P is to Q is equal to 5 is to 3. R is admitted for 2/3 शेयर, ज्यादा हो गया, इसको ज्यादा मत दो सर, 2/5 शेयर ले लो। ओके, it was decided to value goodwill for 3 years as per super profit method.
ओके comma taking average profit of last 4 years. Oh, year प्रॉफिट या तो लॉस 2020, 2019, 18, 17, 30,000, तीस हजार, 33,000, 27,000, और 30,000. ओके उसके साथ साथ क्या दिया है? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू रुपीज 2,50,000. ओके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 11%. ये आपका पूरा सम है फ्रेंड्स, एक बार पढ़ लेते हैं. P and Q were the partners into 5-3. R was admitted for 2/5 share. It was decided to value the goodwill. It was decided to value the goodwill for 3 years. What is 3 years? Tell me what is 3 years? It was decided to value goodwill for 3 years. What is 3 years? Number of years of Very good, very good. It was decided to value the goodwill as per for 3 years as per super profit method, taking average profit of last 4 years. तो एवरेज प्रॉफिट चाहिए लास्ट 4 साल का, लेकिन ढूंढना है एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से. ठीक है फ्रेंड्स, आइए इसका आंसर करते हैं फ्रेंड्स. द वेरी फर्स्ट आई वुड से उनको से पहले एवरेज निकालो. एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या बोला? एवरेज टेकिंग द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स. ओके लास्ट 4 साल का एवरेज लेने का बेटा ये रहा 30,000 प्लस 33,000 प्लस 27,000 और प्लस 30,000. आपको ये इंक बराबर दिख रहा है क्या फ्रेंड्स की लाइट दिख रहा है? दूसरा लो इंक. हेलो, शुड आई चेंज द इंक कलर और शुड आई गो विद इट? चलेगा. चलेगा. ओके थैंक यू. तो 4 से डिवाइड कर रहा हूं फ्रेंड्स. आई वुड से ये हो जाएगा बेटा 30,000. एवरेज निकाला 30,000 हो गया. आपको दो प्रॉफिट चाहिए, एवरेज प्रॉफिट और दूसरा कौन सा प्रॉफिट चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट. टेल मी हाउ टू कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट? Capital employed into वेरी गुड, वेरी गुड. कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर परसेंटेज. ये सब में से बेटा, इसमें से ये जो पढ़ रहे हैं ना, उसमें से बहुत सारे एमसीक्यू निकल सकते हैं बेटा. ठीक है, ध्यान दे रहना. व्हाट वाज द कैपिटल एम्प्लॉयड? इट वाज 2.5 लाख एंड 11% वाज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. This will be 26,500. मेरे को डाउट जा रहा है ये फिगर राइट है कि गलत है.
27,500. यप. सर एवरेज प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है, अब कौन सा प्रॉफिट उठना चाहिए मुकुंद सर अभी अपने को? सुपर प्रॉफिट. सर ये किससे निकलता है, ये तो भूल गए हम लोग. हाउ टू कैलकुलेट द सुपर प्रॉफिट? एवरेज माइनस नॉर्मल. वेरी गुड, वेरी गुड मेरा बच्चा. एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो एवरेज वॉज 30,000 and the normal profit that my competitor earns is at 27,500. I would say what I earn more than my competitor, 2,500. Okay, that 2,500 is my super profit. But remember, we were not supposed to calculate the super profit, we were supposed to calculate the goodwill. Oh my god, yes. Therefore goodwill is equal to super profit into number of years purchase. The super profit is 2,500 and what is the number of year purchase? What is the number of year purchase? देखो goodwill for 3 years. Okay, 3 years is number of purchase. When I multiply with this, 7,500 is a goodwill. What is 7,500? It is a goodwill of firm is equal to 7,500. बराबर है फ्रेंड्स? ओके. बट बेटा हमारा पार्टनर कौन है? आर. देयरफॉर आर शेयर इन गुडविल कैसे निकालेंगे मित्रों? 7,500. व्हाट वाज आर शेयर? 2/5, राइट? It is 3,000. So P and Q will compel R to bring 3,000 on the name of goodwill. Okay? मैंने फिगर छोटे छोटे लिए थे इसलिए आपका आंसर छोटा है. बड़े फिगर से तो बड़े आंसर आ जाते आपके. ओके. सो फ्रेंड्स, हमने आज बहुत अच्छा सीखा. हमने 2 मेथड सीखे, एक एवरेज प्रॉफिट की और एक सुपर प्रॉफिट की फ्रेंड्स. ओके. सर हम तो अकाउंट्स वाले हैं, हमें अकाउंट्स तब तक मजा नहीं आता जब तक आप हमें कोई एंट्री नहीं दिखाते. अब एक गुडविल कैलकुलेट करना तो आपने सिखा दिया, बट एक गुडविल कैलकुलेट करना तो सिखा दिया, बट ये गुडविल की एंट्री क्या होती है वो तो सिखाओ. सिखाता हूं. बट बिफोर दैट फ्रेंड्स, माय रिक्वेस्ट इज कि आप फटाफट ये स्निप ले लो. बराबर. ये क्या हो रहा है मेरे से? ओके फ्रेंड्स, गुडविल क्या एवरेज प्रॉफिट मेथड का स्टेप ले लो बेटा फटाफट. ये आपका क्वेश्चन है एवरेज प्रॉफिट मेथड का. ले लिया? ओके. अब फ्रेंड्स आप उसका सॉल्यूशन का भी स्टेप ले लो. ओके ठीक है फ्रेंड्स, अब बाजू वाली मेथड पे जाओ. सुपर प्रॉफिट मेथड. ठीक है, गए? प्लीज स्निप लो इसका. ओके
ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन का स्लिप लिया, ओके, और ये रहा आपका आंसर का स्लिप। ओके फ्रेंड्स, अब लास्ट की 10 मिनट थोड़ा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एग्जांपल नंबर 3 रख रहा हूं। A and B were partner with 3:2. Okay. C is admitted. Into partnership. After C's admission, ratio is okay friends. Tell me, क्या लिखा हुआ है? A and B were doing business in 3:2, right? Yes. A and B were doing business in 3:2. तो कहने से ये कौन सा रेशियो हो गया? टेल मी, इट इज विच रेशियो बेटा? Old ratio. Very good, very good. C was admitted into the partnership firm and after C's admission, A, B, C तीनों का मिला के रेशियो रेडीमेड दिया है। अरे 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 सर, न्यू रेशियो ढूंढने के तो अपने एक शॉर्टकट टेक्निक दिखाया था, बट अब क्या करूं? उन लोग ने रेडीमेड रेशियो दे दिया तो मैं क्या करूं? अभी ये नया रेशियो दे दिया। कैलकुलेट द सेक्रीफाइस रेशियो, कैलकुलेट द सेक्रीफाइस रेशियो। टेल मी, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? किसे निकालोगे? सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सर मैंने आपको एक बताया था, नया रेशियो कैसे निकलता है? नया रेशियो इज इक्वल टू जो जूना प्रॉफिट था, ये जूना प्रॉफिट में से जो सेक्रीफाइस किया वो माइनस करता था, तो आई यूज्ड टू गेट अ न्यू रेशियो। नया पार्टनर को भी क्या मिलेगा? जो जूना जो मिलता था उसमें से जो सेक्रीफाइस किया वो निकाल दो, फिर जो बचा वो उसका नया रेशियो होता था। ये सब मैंने आपको बताया था। तो बस इसको थोड़ा घुमा फिरा के लिखने का, सेक्रीफाइस को उधर लेके जाने का, तो सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, ये न्यू रेशियो को उधर लेके आने का, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर इतना कुछ समझ में नहीं आता है तो बच्चे मेरे याद रख, तू मेरा सन है। सन? हाँ बेटा सन है तू मेरा। सन मतलब क्या सर? अरे बच्चा वाला सन, हाँ हाँ बच्चा वाला सन बेटा, मतलब क्या? सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। यस बेटा, ओके ओके। हाँ तो सुन, अभी फटाफट में रेशियो निकाल रहा हूं बेटा, ध्यान देना बेटा, बराबर ध्यान देना बेटा, बराबर ध्यान देना बेटा, बराबर ध्यान देना। हाँ दे रहा हूं सर, ओके ओके। तो सेक्रीफाइस रेशियो, टेल मी हु विल सेक्रीफाइस, ए बी की ए बी सी? A, B. वेरी गुड, ए एंड बी। सी तो सेक्रीफाइस करेगा ही नहीं। सर क्यों नहीं करेगा? सी तो धंधे में आ रहा है, वो क्या सेक्रीफाइस करेगा? जूनियर पार्टनर्स अपना प्रॉफिट में हिस्सा देंगे। सो टेल मी व्हाट वाज ए का ओल्ड रेशियो? इट वाज 3/5। एंड बी का ओल्ड रेशियो क्या था बेटा? बी का ओल्ड रेशियो क्या था? इट वाज 2/5। ओके सर, 2/5 में से माइनस करेंगे नया रेशियो। ठीक है, ए का नया रेशियो क्या है? इट इज 1/3। बी का नया रेशियो क्या है? बी का भी सर क्या है? 1/3।
अरे अरे अरे, लोचा हो गया सर ये तो। टेल मी। अब क्या करें सर, क्या कर दूं, 3-1/5 - 3 ऐसा कर दूं? नहीं सर, ऐसा नहीं हो पाएगा। इन लोगों की शादी नहीं हो पाएगी सर। शादी क्यों नहीं हो पाएगी सर? शादी क्यों नहीं हो पाएगी? शादी इसलिए नहीं हो पाएगी बिकॉज इन लोगों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इन लोगों के पास सेम डिग्री नहीं है। है सर, तो फिर इन लोगों की शादी नहीं होगी। एक काम करो ना सर, याद करो, हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, याद है? मल्टीप्लाई करते थे, कितना गुना मेहनत करेगा। बट क्या कभी भी कितना भी मेहनत कर ले, 3 कभी 5 नहीं बनेगा, 5 कभी 3 नहीं बनेगा। इट विल नेवर हैपन। तो सर क्या करेंगे? लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई। यस, तो हम लोग की शादी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, मैं किसी और से शादी करूंगे, तू भी किसी और से शादी कर ले, और हमारा प्यार तो हमारा रहेगा, हम लोग मिलते रहेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 3 जार 9, मैं किसी और से शादी कर लूंगा, तू भी किसी और से शादी कर ले, 5 1 जार 5, लेकिन हमारा प्यार तो अमर रहेगा, हम तो मिलते रहेंगे। आजा हम लोग भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कैसा जमाना आ गया, जेंजी का जमाना आ गया बेटा, ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। चलिए, सो दिस विल बी आई वुड से 4/15। बी लोग का भी ऐसा ही होएगा, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जार 6, 5 1 जार 5 अपॉन व्हाट बेटा, 15। आई वुड से 4/15, सॉरी आई वुड से 1/15। So what is the sacrifice? What is the sacrifice made by A and B? The sacrifice was 4:1. Okay. What was old ratio? What was old ratio of A and B? The old ratio was 3:2. सर ये सब आपने क्यों सिखाया? क्योंकि ये भी आपको आना चाहिए कि जब ड्यू रेशियो रेडीमेड दिए, ओल्ड रेशियो रेडीमेड दिए, तो सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढने को आना चाहिए। सेक्रीफाइस रेशियो किससे ढूंढेगा? सन सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ढूंढेगा। हाँ सर, तो उसके बाद क्या होगा? फ्रेंड्स मेरा आपसे प्रश्न बहुत सिंपल सा है, सुनिएगा अभी, क्वेश्चन बराबर सुनिएगा फ्रेंड्स। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि हम मतलब कौन, जूने पार्टनर्स को जलन हो रही थी कि नया पार्टनर को रेडीमेड प्रॉफिट मिलने वाला है पहले साल से, इसीलिए तो हम नए पार्टनर को बोल रहे हैं कि भाई तू एक्स्ट्रा पैसा लेके आ। हाँ सर, तो हमने फॉर एग्जांपल इस मेथड से आंसर निकाला, और सी के लिए कितना रुपए लेके आना पड़ रहा है? सी लेके आ रहा है 19,500। सी को बोला भाई तेरे को 19,500 ज्यादा लेके आना पड़ेगा क्योंकि तेरे को रेडीमेड प्रॉफिट मिल रहा है। ओके, सी 19,500 लेके आया। जैसे ही 19,500 सी लेके आया, ए और बी टूट पड़े, मेरा पैसा मेरा पैसा मेरा पैसा मेरा पैसा। नहीं नहीं, तेरा पैसा नहीं है, झगड़ा मत करो, तुम्हारा ही पैसा है, ए और बी का ही पैसा है, इससे झगड़ा गड़ी मत करो। समझ रहे? ये जो पैसा सी लेके आया 19,500, उसको ए और बी बांटेंगे कोई रेशियो में। मेरा आपसे प्रश्न ये है फ्रेंड्स कि जो ये सी पैसा लेके आया है 19,500, उसको ए और बी कौन से रेशियो में बांटेंगे? इज इट 3:2, इज इट 1:1, और इज इट सेक्रीफाइस रेशियो 4:1? 4:1। ये आपका प्रश्न, मेरा प्रश्न है। सी अग्री भी हो गया, हाँ मैं लेके आ रहा हूं, ठीक है मैं लेके आ रहा हूं 19,500, लेकिन ये सोचो मैं पैसा लेके आऊंगा, वो तुम लोग कौन से रेशियो बांटोगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्यों सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोल रहे हो बेटा आप? और वो लोग जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतने में गुडविल उन लोग को। आई लव यू ब्रदर, आई लव यू बेटा।
बेटा कभी आई लव यू टू भी तो बोलते हैं, कितनी बार तो आई लव यू बोल रहा हूँ यार। सर मैं अनजान लोगों से प्यार नहीं करता। ओ माय गॉड, ओके ठीक है बेटा, मैं ये बोल रहा हूं बेटा, आंसर इज सेक्रीफाइस रेशियो, आंसर इज सेक्रीफाइस रेशियो। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, अगर नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, तो ये पैसा ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। किसमें बांटेंगे? सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। बोले सर क्यों क्यों क्यों? पैसा को लेके आया सी, सी को लाने के लिए मैंने ज्यादा सेक्रीफाइस किया है। ए बोलेगा मैंने कितना सेक्रीफाइस किया, मैंने ज्यादा सेक्रीफाइस किया, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। बी तूने बहुत कम सेक्रीफाइस किया है, तुझे कम मिलेगा, बिकॉज ये पैसा कौन लेके आ रहा है? सी लेके आ रहा है। सी को लाने के लिए मैंने सेक्रीफाइस ज्यादा किया, तो मुझे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। तूने कम सेक्रीफाइस किया, तुझे कम पैसा मिलना चाहिए, बिकॉज ये पैसा कौन लेके आया है? सी लेके आया है। फ्यूचर में सी हमारे पास से पैसा मांगेगा, तो मैंने सेक्रीफाइस ज्यादा किया है, इसलिए आज जो ये पैसा लेके आया ना सी, वो हम लोग कौन सा रेशियो बांटेंगे? सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो याद रखो, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं। नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा, नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा, नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा, वो ओल्ड पार्टनर्स बांटेंगे कौन से रेशियो में? नया पार्टनर गुडविल, थैंक यू, नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा, जूने पार्टनर्स बांटेंगे, बट जूने पार्टनर्स सेक्रीफाइस रेशियो बांटेंगे, बिकॉज ये पैसा नया लेके आया है, और नए को लाने के लिए जो ज्यादा सेक्रीफाइस करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। जिसका बैट उसका बैटिंग, मतलब जो सेक्रीफाइस ज्यादा किया उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। दैट्स इट। ओके, इससे मेरे को और भी कुछ डिस्कशन करना है, बट डिस्कशन अभी नहीं कर पाएंगे बिकॉज टाइम इज अप। तब तक के लिए मेरा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम, अस्सलाम वालेकुम।